श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर बमलेश्वरी माता की सानिध्य में डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। डोंगरगढ़ में सत्संग करने के लिए प्रथम बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भक्त श्री राम जी भारती जो कि विधायक हैं, उनके द्वारा उनके साथियों के सहयोग से श्री अशोक साहू, श्री धर्मदास साहू, श्री बोधिराम साहू, श्री ईश्वरलाल साहू, श्री श्रवण कुमार साहू आदि सबके सहयोग से ये समागम संपन्न हो रहा है। सीधे बैठ जाइए, मोबाइल साइलेंट कर लें, बातचीत बिल्कुल बंद रखें। प्रसन्न होकर के सत्संग श्रवण करेंगे। एक बार साहेब बंदगी बोले, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरु कबीर साहेब का नाम आपने श्रवण किया है। कल सरदार सुरजीत सिंह ने भी कबीर की महत्व को 2 मिनट बताया था। महान संत कबीर साहेब, हम सब उनके दास हैं, वे हमारे आपके साहिब हैं। कबीर को कभी दास मत कहना, दास कहने से कबीर का अपमान हो जाता है। कबीर स्वयं अपने को दास कह सकते हैं, परंतु हम उनको दास नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे वो शिष्य नहीं हैं, हमारे वो इष्ट हैं। इसलिए अपने से बड़ों को दास नहीं कहा जा सकता है। स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे महान संत कबीर साहिब से
किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को जीवन मिलता है, लेकिन मनुष्य का जीवन थोड़े ही दिनों में बोझा जैसा हो जाता है, भार हो जाता है। जो जीवन त्योहार बनना था वो जीवन भार हो गया, जो जीवन पूजा बनना था वो बोझा बन गया, जो जीवन उत्सव होना चाहिए था उदासी बन गया। तो इस जीवन को कैसे जिया जाए, किस अंदाज में जिंदगी को बिताया जाए जिससे कि ये जीवन त्योहार बन सके, उत्सव बन सके, जीवन में सुख के फूल खिल सके, दुख दूर हो सके। कबीर साहेब कहते हैं, सीधा फार्मूला है, कोई बात कठिन नहीं है। शक्लो दुर्मति दूरी करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। मानस तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण तो चहन बाजन बाज। साहेब कहते हैं कि यदि तुम समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, सद्बुद्धि की शरण में आ जाओ तो सुखी हो सकते हो। तुम्हारे पास में बुद्धि है, बुद्धि कम नहीं है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी कहीं क्रोध में खर्च होती है, कहीं अहंकार में खर्च होती है, कहीं काम वासना में खर्च होती है, तो कहीं लोभ में खर्च होती है। कहीं ये प्रखर बुद्धि ईर्ष्या द्वेष में खर्च होने लग जाती है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि महान से महान प्रतिभावान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का मुश्किल से 10-15% ही प्रयोग कर पाता है। शेष बुद्धि सब कले कलेश में बीतती है, चिंता में, टेंशन में, तनाव में, अहंकार में, टकराव में, भटकाव में बुद्धि खर्च हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी गलती को कभी स्वीकारता नहीं है। उसको गलती के लिए कोई समझाए तो उसको तर्क देता है, और समझाने वाले को भी समझा देता है कि मैं ठीक हूं, तुम गलत समझा रहे हो। और जिंदगी तर्क से नहीं चलती है, जिंदगी तो प्रेम से चलती है। आज मनुष्य के पास में बहुत विचित्र विचित्र तर्क है। उल्टी बात को सीधा, सीधी बात को उल्टा कर देना, ये भी मनुष्य की बुद्धि का खेल है। इसलिए जितना विशेष विवेकवान व्यक्ति है वो कम बोलता है,
क्योंकि वो जानता है बोलोगे तो मूर्ख लोग तर्क से काट देंगे, इसलिए उसने बोलना कम कर दिया। और जिस सभा में, जिस संस्था में, जिस घर में, जिस पार्टी में बुद्धिमान चुप हो जाए और बुद्धू भाषण देने लग जाए तो समझ लो उसका अब अंत होने वाला है, खत्म हो जाएगा। कितने लोगों का ख्याल है कि अधिक बोलने से अधिक सम्मान बढ़ जाता है, बड़ा विचित्र लगा। इसलिए वे जहाँ जाते हैं वहाँ ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। और जिनको बोलने नहीं देते हो वे बात को पीछे से तुमको बहुत गाली देते हैं कि अपनी ही झोंकते रहे, हमारी तो सुना ही नहीं। बात को बोलते हैं तुम्हारे बारे में, अकेले बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलना भी जीवन की सार्थकता नहीं है। कम बोलने से बकवास नहीं होती है। नीतिकार कहता है जहाँ तक बात बात रहे तो बात कर लो, और जब बात बिगड़ कर विवाद हो जाए तो बात को बंद कर दो। अपनी बात को जीतने का भी प्रयास मत करो कि मैं बात जीत लूँ, क्योंकि इस दुनिया में जीतना कोई आसान चीज़ नहीं है। किसको जीतोगे? जिसको जीतना चाहते हो वो हारना नहीं चाहता है। और तुम जीतना चाहते हो, अब कैसे जीतोगे? दो विद्वान आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। पहला विद्वान बहुत श्लोकों की झड़ी लगा दिया, दूसरा सुनता रहा। उसको श्लोक मालूम नहीं थे, हिंदी मालूम थी। जब वो श्लोक बोल करके काफ़ी थक गया, बोला समझ में आया? बोले समझ में आ गया, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानते। सैकड़ों श्लोक बोलने के बाद जवाब ये मिला कि हम बात आपकी नहीं मानते। अब ये तो ऐसा हो गया कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। मूर्ख को सिखाने से भी कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि मौने जा कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने घरों में भी बात करना, लेकिन बात जहाँ तक बात रहे तब तक बात करना। बात जब विवाद बनने लगे तो बात बंद कर देना। और पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठना। मनुष्य की मन की आदत ये भी है। कल किसी ने कोई बात कही थी जिससे दुख लग गया था, उस बात को वो आज भी पकड़ कर बैठ गया है, याद कर रहा है। और नेगेटिव बात को मन मजबूती से पकड़ता है, 10-10 साल तक पकड़े रहता है। और किसी बात को तुम 10-10 साल तक पकड़ोगे, ऐसी बातें तो रोज होती रहती है, तो कितनी बातें इकट्ठी होंगी आपके पास, स्टोर पूरा भर जाएगा। फिर उन बातों को याद कर कर के तुम रोज उलझोगे, रोज दुखी होगे, रोज टेंशन में रहोगे, तो सुखी कब होगे, प्रसन्न कब होगे? इसलिए विचारवान कहते हैं कि उन बातों को भूल भी जाओ जो बातें तुमको पीड़ा देती है। बार बार उनको स्मरण मत करो, भुला दो। जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर स्वामी महावीर, उन्होंने कहा है सुखी होने के 2 तरीके। बताऊं? जाग कर बैठो, आंखें खोलो। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए।
जैन धर्म अहिंसक धर्म है। इस कलयुग में थोड़ा थोड़ा विकृतियां हर धर्म में आई हैं, लेकिन जैन धर्म में एक छोटे से कीड़े को मारना भी पाप कहा गया है। अब तो कुछ जैनी हिम्मत करके मुर्गा भी मार देते हैं, साहसी है। अभी कल मैंने सुना कुछ हैं 10% लोग मुर्गा तक पहुंच गए। लेकिन ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर जैन धर्म में मांसाहार शुरू हो। कबीर का धर्म भी शाकाहारी धर्म है। कितने कबीरपंथी भी नाम के कबीरपंथी है, नियम भंग हो गए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे यहाँ एक महंत आते हैं, वे बीड़ी पीते हैं और उसके बाद ज्ञान सुनाते हैं। तो मैंने कहा बीड़ी के धुआं में ज्ञान भी मिक्स हो जाता, जल्दी ग्रहण हो जाएगा। नाक से सूंघ लोगे ठीक रहेगा। बोले बड़ा मन विचलित होता है, क्या करूं? धर्म के प्रचारक अगर विकृत हो जाए तो धर्म का क्या होगा? धर्म की रक्षक अगर स्वयं धर्म छोड़ करके चलने लग जाए तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूं जो कथाकार है, अगर कथाकार अपने जीवन का आकार सुंदर बना ले तो उसकी कथा के द्वारा पूरे संसार का आकार सुंदर हो सकता है। प्रवचनकार, कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, काव्यकार, गद्यकार, साहित्यकार, ये जिनके जिनके नाम के आगे कार कार लगा हुआ है, अगर ये लोग स्वयं का आकार ठीक कर ले तो इस देश का आकार ठीक होने में देर नहीं लगेगी। सांचा ठीक हो तो ईंट का ढांचा ठीक हो सकता है। सांचा ही टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा कैसे सीधा होगा? प्रवचनकार जैसे मैं कौन हूं? मैं प्रवचनकार हूं तो मेरा आकार ठीक होना चाहिए। और मेरा आकार कैसे ठीक होगा? जो प्रवचन आपको सुनाता हूँ ये प्रवचन हमारे जीवन में भी उतर जाए। डॉक्टर जो सबको दवा देता है बीमारी के लिए, उसी में से डॉक्टर भी जब बीमार हो दवा खा ले तो वो भी स्वस्थ हो सकता है। वो डॉक्टर के लिए कोई अलग स्पेशल दवा नहीं आती है, वो सबको दवा देता है, उसमें से वो भी खा लेता था। एक डॉक्टर मिला मुझे, बोल रहा था अभी मैं दवा बहुत खा रहा हूँ। तो मैंने कहा मरीजों को खिलाते हो, आप भी खाते हो? बोले उसी में से खुराक खा लेता हूँ। ऐसे प्रवचनकार जो प्रवचन की खुराक संसार को देता है, संसार की बीमारियां ठीक करने के लिए, उसी में से थोड़ा सा प्रवचन अपने जीवन पर लागू कर ले तो प्रवचनकार के जीवन का आकार बहुत सुंदर हो जाएगा। आज साहित्यकार भी न जाने क्या क्या कहानियां लिखते हैं, उपन्यास, दुनिया भर की झूठी कहानी। कोई नाम धरेंगे राधा, किसी का नाम अम्बा, उसमें जोड़ते गांठते चले जाएंगे। कोई बुद्धि का काम थोड़े ज़्यादा उसमें। उपन्यास में क्या है? नावल में ऐसी ऐसी नावल तो 2 दिन में एक हम लिख दें। उसमें जितना मूर्ख हो उतना जल्दी लिखेगा। समझदार आदमी को सोचना पड़ता है, मूर्ख की कलम रुकती ही नहीं। तुम्हारे शब्द, साहित्य के शब्द भी सुधार करें लोगों का, समाज अच्छा निर्माण हो। काव्यकार और आपकी कविता, कवियों का आकार ठीक हो,
तो उनके कविता का आकार भी ठीक हो सकता है। कविताओं का प्रभाव है। ये जो गीत हैं, गंदे गीत गाने से आपका मन चंचल होता है। मत गाना गंदे गीत, तो गंदे गीत लिखो भी मत। ऐसे भजन लिखो, ऐसे शब्द लिखो जिसको पढ़ करके गा करके लोगों का मन शांत हो, शुद्ध हो, सरल हो। क्योंकि कविताओं का भी मनुष्य के मानसिक पर प्रभाव पड़ता है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाओ। क्या सुंदर कविता बचपन में प्रार्थना स्कूल में गाई जाती है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट। एक ही लाइन बहुत काफ़ी है जिंदगी के लिए, कर्तव्य मार्ग। आज ज़्यादातर लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। जो उनका कर्तव्य है उसको छोड़कर दुष्कर्तव्य में लग गए। हर व्यक्ति के साथ में कर्तव्य जुड़ा हुआ है। वक्ता का कर्तव्य, श्रोता का कर्तव्य, भक्त का कर्तव्य, संत का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य, मिलिट्री फोर्स का कर्तव्य। अभी कुछ पुलिस फोर्स के लोग गश्त में जा रहे थे तो मैं उनके चेहरे देख रहा था। चेहरे बहुत दुखी थे, टेंशन में थे। गश्त तो सिटी में, चेहरे दुखी में। सबके चेहरों पर दुख है, गुस्सा है, क्योंकि उनका मन नहीं है जाने का। धूप है और ऐसी ड्रेस पहने हैं जिसमें हवा नहीं घुसती। चितकबरी पसंद भी नहीं है, और फिर 20 किलो का राइफल ला दे। तो ऐसा मुंह ऐंठते जा रहे थे। मैं समझ गया। रास्ते में मिल गए हमको। हमने कहा जयराम जी की हो जाए। जिस कार्य को करने में तुमको प्रसन्नता नहीं लग रही है, समझ लो वो कर्तव्य तुम पूरा ठीक से नहीं करो। अगर भोजन बनाने में भी तुमको प्रसन्नता नहीं है तो भोजन आपका ठीक नहीं बनेगा, स्वाद नहीं आएगा। और ज़्यादातर आदमी कार्य को करने में प्रसन्न नहीं होता है, नाराज होता है, दुखी होता है, टेंशन में आता है। और जिस कार्य को तुम प्रसन्नता पूर्वक करते हो उसमें रस आता है, रास आता है, आनंद आता है, और अपने मन को सुख भी मिलता है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पर सेवा है, परोपकार। आज आप देखते गाय को आप भूसा खिलाते हो, पैरा खिलाते हो, उसको दूध में चेंज करके आपको दूध पिला देती है। आपने तो उसको पैरा खिलाया, घास खिलाया, भूसा खिलाया, लेकिन वो गाय कितनी महान है, उसे दूध में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफ़र कर दिया, और आपको दूध पिला देती है। और कहती है मालिक घास खिलाना मत भूलना, तो दूध देना बंद नहीं करूँगी, पीते रहो दूध, बलवान बनो। और वो दूध पीने वाला मनुष्य वो दूध पी करके जहर उगलता है, जहर उगल रहा है, चोरी करता है, बेविचारी करता है, डकैती करता है, आदमी आदमी को मारता है, काम चोरी करता है। गाय से भी सीखो कि जब गाय घास खाकर दूध बना देती है तो दूध पी करके कम से कम इस संसार को अमृत प्रदान कर दो, तो दूध पीना तुम्हारा सार्थक है। दूध पीकर भी लोग जहर उगल देते हैं। सांप हैं लोग, सांप। जैसे सांप दूध पीता है फिर जहर बना देता है, ऐसे लोगों की जिंदगी सांप हो गई। अभी नेपाल में
एक शहर है, उसका नाम है गेटा। क्या नाम है? गेटा, गेटी गेटा। मैं वहाँ गांव में भी गया हूँ। वहाँ मूसलों से धान कूटते थे 5 साल पहले, बड़े बड़े मूसल थे। वहाँ पर नॉर्वे देश के द्वारा संचालित एक आँख अस्पताल है, उसको कहते हैं गेटा आँखा अस्पताल। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ की जो सबसे चीफ हॉस्पिटल अधीक्षक थे, उनसे भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि बहुत मन दुखी हो गया स्वामी जी। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले 2000 कंबल नॉर्वे संस्था के द्वारा आए थे हॉस्पिटल में। कोई मरीज आ जाए तो उसको बिछाने ओढ़ने को देते थे, लेकिन महाराज वो कंबल सब 3 महीने में गायब हो गए। तुमने कहा कौन ले गया? बोले भारत के लोग आंख बनवाने आए, आंख बन गई और कंबल भी बांध कर ले गए। अब हम किसी को कंबल भी नहीं देते। 2000 कंबल चोरी चला गया। अब ये दूध पीकर जहर उगलना हुआ है। आंख फ्री में बनती है, चश्मा फ्री मिलता है, चेकिंग फ्री होती है, आवाज फ्री, कंबल फ्री, लेकिन कंबल चुरा कर धीरे धीरे ले गए सब। अब क्या होता है, वहां जो आंख बनवाने जाते हैं वो अपना रजाई कंबल बांध कर ले जाते हैं। कभी चोरी मत करना, चोरी करना पाप है। दान दो, 10-20 जोड़ी चप्पल भी दान करो साल में, 10-20 जोड़ी धोती दान करो। महिलाओं से मैं कहूँगा, एक धोती 1 महीना पहनो, फिर दान कर दो, कोई गरीब को दे दो, फिर नई पहन लो। और हो सके तो 1 धोती रोज दान करो, अगर पैसे हों आपके पास। ना हो तो ऐसा मत करना, फिर महीने में 1 दान करो। चप्पल भी दान कर दो। कुछ गरीब लोग रहते हों तुम्हारे आसपास, नौकर नौकरानी टाइप के लोग, कभी कभी अपने घर की पुरानी थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा भी दान कर दो। धनतेरस के दिन नए खरीद लो, फिर सब नया कर दो। ज़्यादा पुराना स्टॉक अपने घर में मत जमा करो, उसको संभालने रखने में जगह लगती है और उसमें टाइम लॉस होता है, वो टेंशन बनती है। दान कर दो। कोई तुम्हारे रिश्तेदार गरीब हो, उनको भी बुलाकर दान कर दो, चुपके से दे दो कि ले जाओ जाओ। साइकिल भी दान कर दो। दान करने से सुख मिलेगा, चोरी करने से असमंजस मिलेगा। दान करके देखो तो कितना सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। मैं कहता नहीं हूँ, मैं भी दान करता हूँ, हम भी दान करते। तुम हमको दान देते हो थोड़ा थोड़ा, हम फिर थोक में दान करते। काफ़ी साधु संतों को भी देता हूँ, और जिसको देखता हूँ पात्र है दे देता हूँ। रायपुर मेरी गाड़ी खड़ी थी, एक आदमी बेच रहा था मूंगफली, चना। तो उस दिन व्यापारियों ने भारत बंद कर रखा था, तो उसका बिक नहीं रहा था, बड़ा निराश खड़ा था। मैंने बुलाया, इधर आओ। हमने कहा क्यों निराश खड़े? बोले सुबह से आया हूँ, बिका ही नहीं। मैंने कहा क्या रेट में देते हो? 2 मिनट समय है, जल्दी बताओ। बताया रेट। तो हमने संत जी से कहा इसको 50 रुपये दे दो। बोले कितना दे दूँ? तो मैंने कहा सब ले लो, बिल्कुल मत दो, हमें खरीदना नहीं है। तुम्हारी निराशा टूट जाए, थोड़ा मुस्कुरा कर खड़े रहो तो बिकेगा भी। तो प्रसन्न हो गया, 50 रुपये मिल गए उसको। 2-5 ग्राहक और आ गए, बिकने लगा उसका। फिर मैं चला आया। ऐसे कोई निराश हो, दुखी हो, उसको भी थोड़ा दान कर दो, ताकि उसकी खुशियाँ वापस लौट आ जाएं और वो घर में प्रसन्नतापूर्वक वापस जाए। दानी बनो।
दूसरों को सताओ भी मत। परोपकार, पर सेवा बहुत बड़ा धर्म है। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दोहराइए आप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। लेकिन याद रखना, जिसका परोपकार करो, परोपकार करने के बाद तुम भूल जाओ। तुम उसे मत याद करना कि मैंने, बार बार बताओ मत उसे कि तुम्हारा ऐसा किया वैसा किया। लेकिन तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा उपकार करे, उसको जीवन भर याद रखो, कभी भूलो मत। और परोपकार करने वालों को धन्यवाद भी दो। ताकि परोपकारियों का प्रोत्साहन बढ़ जाए। लेकिन यदि तुमने उसको कुछ सहयोग दिया है तो सबके सामने मत कहना, अन्यथा उसकी इज्जत जाती है। कम से कम उसकी इज्जत को बचाना। मैंने सुना है एक छोटी सी कथा, बहुत शिक्षाप्रद। किसी नवयुवक का विवाह था। सर्दियों में विवाह था होना, तो उसने सोचा कि स्पेशल ड्रेस बनवाऊं विवाह में। तो उसके पिता ने कहा, स्पेशल ड्रेस में बहुत खर्चा आएगा। तेरे मित्र का 10 दिन पहले विवाह हुआ था, उसकी ड्रेस बनी थी, तो उसकी ड्रेस तू मांग ले, 2 दिन पहन ले, काम चल जाए, वापस कर। अपना पैसा भी खर्च नहीं होगा, काम बन जाएगा। बेटे के समझ में बात आ गई। होशियार दोनों थे, बाप बेटे। मित्र के घर जाकर के मांग लिया। तो मित्र ने कोट और पैंट दे दिया कि जाओ पहनो। लेकिन शर्त लगा दिया कि तेरी शादी में निमंत्रण मेरा भी रहेगा। बोले, अरे मित्र, ऐसी क्या बात है? आपका प्रथम निमंत्रण है, आप जरूर आना। और कोट पैंट दे दिया और कहा कि मित्र वही है जो लेत देत मन शंक न करे। लेने देने में मन में शंका ना हो, फट से दे दे, उसी का नाम मित्र है। लो, आप ले जाओ, पहनो, ये आपका ही है, मेरा थोड़े है। जो मेरा है आपका है, आपका है मेरा है, ले जाओ, इसमें मांगने की क्या बात, ले जाओ। ले गया। शादी के दिन पहनकर खड़ा हो गया। जिसने मित्र ने दिया था कोट पैंट, वो भी आया। बारात में वो भी खड़ा हुआ दूल्हा के पास। स्पेशल ड्रेस दूल्हा पहनकर जब खड़ा हुआ तो उसके सामने जिसने दिया था मांगे से, वैसे लगे कोई नौकर खड़ा है। और जो मांग कर पहना है ड्रेस, वो लगे कि कोई राजा बाबू। तो उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या हो गई कि वाह, कोट पैंट मेरा, खुद बना राजा और मैं नौकर जैसा लग रहा हूं। सहन नहीं हुआ, अंदर उलझन हो गई। कभी कभी जिनको तुम सहयोग देते हो वे तुमसे भी आगे दिखने लग जाते हैं, तब तकलीफ बढ़ सकती है। डोंगरगांव के पास में अर्जुनी है, वहाँ एक सज्जन कह रहे थे
कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मेरे बच्चों को ये साइकिल देते थे, इनका उपकार मानता हूँ। आज मेरे बच्चों के पास 4 ट्रक हैं। ये बच्चा ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा, 4 ट्रक खरीदा। तो उस बच्चे ने साइकिल देने वाले के पैर छुआ और कहा, ये मुझे साइकिल देते थे, मैं स्कूल जाता था, मैं गरीबी में था, अब मैं इनको कभी कभी ट्रक दे देता हूँ। गुरुदेव, इन्होंने साइकिल से मेरा उपकार किया था, मैं इनका उपकार भूला नहीं हूँ। आपको आना था, सबसे पहले इनको निमंत्रित करके बुलाया और इनको जरूरत होती है फ्री ट्रक दे देता हूँ। जिसका उपकार किया और आगे निकल गया, प्रारब्ध साथ दे। कभी कभी जिनको तुम सहारा देते हो वे थोड़ा सा सहारा पाकर बहुत आगे निकलते हैं। धन्यवाद देना। तो दूल्हा पैंट शर्ट पहनकर खड़ा हुआ, उसको देख करके पैंट शर्ट देने वाला मित्र बहुत दुखी हुआ। बारात विदा होकर के ससुराल पक्ष में पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर दूल्हे को ठहराया गया, नीचे बारात के लोग ठहरे। शिष्टाचार के लिए कन्या पक्ष के लोग मिलने आए दूल्हे को। होनहारवश वही मित्र गेट पर खड़ा था, उसी से पूछा लोगों ने, दूल्हा कहाँ है? तो उसने कहा, दूल्हा दूसरी मंजिल पर 2 नंबर कमरे में है, जाओ मिल लो, मेरा कोट पहने बैठा है। ये बात मुंह से निकल। संयोग बस दूल्हे ने सुन भी लिया। दूल्हे को बड़ा धक्का लगा कि इज्जत ले डाला है। ये बात कहने की क्या जरूरत कि मेरा कोट पहने बैठा है। कन्या पक्ष के लोग ऊपर गए, दूल्हे को मिलकर बात करके शिष्टाचार करके वापस उतर के चले गए। दूल्हे ने अपने मित्र को बुलाया, कहा, यहाँ बोले, तुमने ये बात क्यों कही कि मेरा कोट पहने बैठा है? बोले, कही तो क्या, गलत कही, सही बात। बोले, सही तो है लेकिन कहना नहीं चाहिए, इज्जत का सवाल है। बोले, चलो अब नहीं कहूँगा। गुस्सा क्यों होते हो? नहीं कहूँगा, पर बात तो सही है। बोले, बात सही पर कहना नहीं चाहिए। आधे घंटे बाद कुछ लोग फिर दूल्हे को मिलने आए। होनहार बस वही मित्र फिर गेट पर खड़ा था, वहीं रहता ही था गेट पर। लोगों ने पूछा, दूल्हा कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा दूल्हा कहाँ। बोले, क्यों नहीं बताओगे? बोले, दूल्हा बहुत गुस्सा करता है। बोले, गुस्सा क्यों करता दूल्हा? बोले, हम दूल्हे की बात नहीं करना चाहते। बोले, क्यों नहीं करना चाहते हो? गुस्सा क्यों करता दूल्हा? बोले, गुस्सा इसलिए करता है, हमारा कोट पहने बैठा, ऊपर जाओ मिल लो जाकर। फिर वही बात कह दी, मुंह से निकल गई। अहंकार मानता नहीं है, वो कह देता है। दूल्हे ने फिर सुन लिया। दूल्हे को बहुत दुख लगा। कन्या पक्ष के लोग ऊपर जाकर के दूल्हे से मिलकर लौट गए। दूल्हे ने मित्र को ऊपर बुलाया, कहा, तुमने फिर क्यों कहा? बोले, कहा क्या, तुम गुस्सा करते हो तब तो कहा। बोले, गुस्सा करता हूं तो कोट की बात क्यों करते हो? बोले, कोट हमारा है इसलिए करते हम बात। दूल्हे ने कहा, अपना कोट ले लो लेकिन इज्जत ना लो, ये ससुराल है, यहां कहना ठीक नहीं। दूल्हे ने कोट निकाल करके दे दिया कि अपना कोट पैंट रख लो, पर इज्जत छोड़ दो। मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग मोबाइल बंद कर लें, कोई दूल्हा मोबाइल न बजाए। इज्जत बचाओ। तो जिसका उपकार करना, उसकी इज्जत का भी थोड़ा ख्याल करना। किसी के सामने ये मत कहना कि इनका मैंने ऐसा उपकार किया था।
कहने से अपमान हो जाता है और उपकार करने का पुण्य भी छीण हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कोई उपकार करे तो तुम उसका प्रचार करना कि भाई वो आदमी बहुत अच्छा है, उसने मेरा उपकार किया है, उसका प्रचार करो। उपकारियों के नाम का प्रचार करो, उससे उपकारियों की संख्या बढ़ती है। दानियों के नाम का प्रचार हो तो दान दाताओं की संख्या बढ़ती है। अच्छे लोगों का नाम फैले तो अच्छा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आज ये प्रोग्राम राम जी भारती के द्वारा हो रहा है। 5 पांडवों के समान इसमें सेवा में समर्पित हैं ईश्वरदास साहू, हमारे श्री अशोकदास साहू और हमारे भक्त श्री बोधिदास साहू, श्रवणदास साहू। श्रवण कहाँ है? श्रवण श्रवण भोजन व्यवस्था, बहुत अच्छा आदमी श्रवण। श्रवण के पास बहुत प्रेम भी है। ये सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत दौड़ धूप किया है। मैं राम जी भारती को आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे दर्शन के लिए हरडुआ गए और मुझे डोंगरगढ़ में ले आए कि गुरुदेव आपका दर्शन तो मैंने हरडुआ में किया, आप डोंगरगढ़ में आकर के दर्शन दो और माँ बमलेश्वरी का दर्शन आप भी कर लो। यहाँ बुलाया, ऐसी बात है। आज इस परोपकार की श्रृंखला में मैं आपसे कहूँगा कि महीने में एक कार्य कोई परोपकार का जरूर कर देना। और ये भी निवेदन करूँगा कि संभव हो सके गरीबों को मदद करना, आगे बढ़ने वालों को सहयोग दे देना। साधु संतों का समागम अपने क्षेत्र में, गांव में रख लेना। तुम कहीं भी जाकर के सुन सकते हो, लेकिन तुम जिस गांव में समागम रखोगे वहां हजारों नए लोग समागम सुनेंगे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मानो, तेरे गुणों की महिमा है। तेरी हड्डियां, तेरी त्वचा, तेरा मांस किसी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा माना जाता है, तेरी पूजा होती है। जब तू गुणवान बन जाता है तो तुझे राम कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। जब तेरे अंदर भक्ति का गुण विकसित होता है तो तू मीरा शिवरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। भक्ति का गुण विकसित होने से तुझे ध्रुव प्रहलाद कहा जाता है। संतत्व का गुण आ जाता है तब तुझे महात्मा कहा जाता है। चिकित्सा का गुण आ गया तो तुझे डॉक्टर कहा जाता है।
वकालत का गुण आ गया तो वकील साहब कहा जाता है। तेरे गुणों से तेरे नाम की संज्ञा बन जाती है। तू जब बहुत अहंकार करता है, अहंकार का अवगुण आ जाता है तो तुझे घमंडी भी कहा जाता है। अधिक लालच करता है तुझे लोभी कहा जाता है। बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है तो तुझे क्रोधी कहा जाता है। राम को भगवान कहा गया क्योंकि राम गुणवान थे। रावण को राक्षस कहा गया क्योंकि रावण अवगुणी था। अवगुण तुमको राक्षस बना देता है और गुण तुम्हें भगवान बना देता है। तुम्हारे पास में जितने ज्यादा गुण होंगे घर में सुख शांति रहेगी। साधु बनने के बाद भी गुणों की आवश्यकता है। कई बार कितने लोग साधु बनने के बाद भी गुस्सा का अवगुण छोड़ नहीं पाते। बहुत ज्यादा क्रोध, घर में भी क्रोधी थे बहुत ज्यादा, जहां रहे वहां क्रोध किया। साधु बन गए तो वहां भी ठंडा दिमाग नहीं है। दूसरे साधु की कमंडल मार देना, दूसरे साधु का कमंडल छीन लेना, साधुओं में उत्पात कर देना। ऐसे लोग कहीं भी सम्मान नहीं पाते। सम्मान किसी के चेहरे का नहीं है, सम्मान तो तुम्हारे गुणों का होता है। आज मनमोहन सिंह में प्रधानमंत्री का गुण है तो उनका सम्मान है, अन्यथा मनमोहन सिंह जैसी पगड़ी तो बहुत लोग बांधे। दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं लेकिन किसी को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता है। मुख्यमंत्री रमन सिंह में गुण है, आज प्रदेश के मुखिया मान लिए गए। और गुण ना हो तो 3 महीने से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर टिक नहीं सकता। उसके पार्टी के लोग ढकेल के अलग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत खतरे का पद है। इस पद पर सबका निशाना रहता है कि मुझे भी बनना है मुख्यमंत्री। इतिहास में लिख जाए भी मुख्यमंत्री रहे, करूं कुछ ना करूं लेकिन बन जाऊं। आज मैं संत हूं, संत का गुण है तो शक्कर में मिठास का गुण है तो चींटियां शक्कर के पास इकट्ठा होती हैं। शक्कर और नमक का रंग तो एक है, लेकिन नमक के पास कोई चींटी नहीं जाती है क्योंकि उसमें मिठास का गुण नहीं है। शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए चींटियां हजारों इकट्ठी हो जाती हैं। गुणवान के पास लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ विशेषता हो आप में, बाजार में इतने फल आते हैं, हर फल की कीमत अलग अलग है। जिस फल में विशेष गुण है, सेव फल भी कोई 60 रुपये किलो, कोई 160 रुपये किलो, कोई सेव फल 250 रुपये किलो तक है। क्या बात है, नाम सबका सेव है, सेव बोलते ना, लेकिन सेव सेव में अंतर, कोई 60 रुपये किलो, कोई 160 रुपये। ऐसे आदमी आदमी में अंतर है, साधु साधु में अंतर, डॉक्टर डॉक्टर में अंतर। आपके भीतर अच्छे अच्छे गुण विकसित हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। और समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर देना, जीवन को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, कौवा जैसी चाल बोली खान पान को छोड़ देना, हंस जैसे सारग्राही बन करके जीवन जीना, अपने घर को मंदिर समझकर रहना, गुरुदेव का आश्रम मान लेना, तुम व्यवस्थापक बनकर घर संभालना।
आपके पति पत्नी के बीच में मधुरता रहे, सास बहू के बीच में प्रेम रहे, आपका जीवन कभी निराश न हो, हिम्मत साहस के साथ प्रसन्नतापूर्वक जीवन में आगे बढ़ना, गुरुदेव की भक्ति खूब करना, मांस मछली अंडा नशा शराब बिशन बीड़ी सिगरेट ऐसी आदतें आपके पास न रहें, इनका त्याग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसे फिजूल में खर्च मत करना, समय का सदुपयोग करना। जिंदगी का समय सीमित है, बहुत कुछ करने के लिए तुम आए हो मनुष्य बनकर, वो सब उद्देश्यों को पूर्ण करना। नशा में बेहोश मत पड़े रहना, जुआ ताश खेलने में समय को बर्बाद मत करना, अपने आप को संभालते रहना, आपका कल्याण हो ऐसी मेरी शुभकामना है। जरा सीधे होकर के बैठ जाइए और जीवन के तात्पर्य को भी समझना। मंगलमय घड़ी मिल जाए तो उसको मत खोना, गुरुदेव के चरणों में मन की डोरी बांधना। जैसे भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में मन की डोरी बांध लिया था, विश्वामित्र को गुरु स्वीकार लिया था, अनेक ऋषि मुनि साधु संतों के आश्रमों पर जा जाकर सेवा किया, सत्संग सुना, एक इंसान के रूप में भगवान कहलाए। सदगुरु कबीर साहिब, काशी में उनका अवतार हुआ, प्रकाश हुआ, और वह प्रकाश ज्ञान के रूप में पूरे विश्व में फैल गया। कबीर के मार्ग को समझना, ढोंग ढकोसला आडंबर से दूर रहना, प्रसन्न होकर के जिंदगी जीना, अपने घर में साफ सफाई रखना, कभी भी गंदगी मत फैलाना। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश को तुम 12 घंटे से ज़्यादा घर में नहीं रखते हो, घर से बाहर ले जाकर के मरघट पर दफन कर देते हो। लेकिन बकरा, मुर्गा और मछली की लाश बनाकर पकाकर तुम अपने पेट में रख लेते हो। अपने पेट को ही शमशान घाट बनाया, वहीं दफन कर देते हो। मरघट है तुम्हारा पेट। मांस मछली मुर्गा बकरा खाना छोड़ देना। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। इस आदत से पार हो जाओ। और मैं पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ, जिसमें सबसे अधिक मुर्गी, मुर्गा और अंडा छत्तीसगढ़ में खाया जाता है। इतना धार्मिक प्रदेश, यहाँ तो जगह जगह मुर्गियों के फार्म है। पहले मुर्गी को पालते हैं, उसके बाद खाते हैं। शराब भी पीने की आदत छोड़ना। नशा में मत रहो, होश में रहो। बचपन में तुम कोई नशा नहीं करते थे, कितना सुंदर शरीर था तुम्हारा, कितने स्वस्थ थे, मस्त थे, प्रसन्न थे, हंसमुख थे, खुशमिजाज थे, बीमारियां भी नहीं थीं। जवानी आई, नशा करने लग गए, चेहरा कितना बदसूरत हो गया। कल एक सज्जन मुझको मिले, बोल रहे थे कि मैं बचपन में बड़ा स्मार्ट था। तुमने कहा क्या हुआ है? बोले अब केवल मार्ट रह गया, इश निकल गया है। मीट मछली मुर्गा खूब खाते हैं, उनका मुंह भी मछली जैसा हो गया है, गर्दन मोटी मछली जैसी मोटी, सब मांस जमा हुआ है मुंह के ऊपर, बदसूरत हो गया शरीर। मांसाहार करने से शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है।
तुम्हारा जीवन शाकाहारी रहना चाहिए, शाकाहारी बनो, भक्ति का प्रचार प्रसार करो, सत्संग को जन जन तक फैलाओ और सत्संग को फैलाने में सहयोग करो। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि मनुष्य का लंबी जिंदगी जीना सार्थक है, उसके जीवन की सार्थकता किस चीज में है? 100 वर्ष जिए 150 वर्ष जिए, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है या आपकी दृष्टि में कौन सौभाग्यशाली है? कबीर साहब कहते हैं, जिंदगी थोड़ी हो लेकिन जिंदगी पवित्र हो, शुद्ध हो, सुखद हो, प्रसन्नता से भरी हो, जीवन में हाय हाय न हो, वह जिंदगी सार्थक है। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हुए। साहब कहते हैं, जिस समय तुम्हारा तन स्थिर हो जाता है और मन शांत हो जाता है, वाणी मधुर और पावन हो जाती है, चित्त की वृत्तियां स्वरूप में स्थिर हो जाती है, वह क्षण कल्पों के समान होता है। एक कल्प का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है और एक पलक जबकि मारने भर का समय होता है। 2-5 सेकंड का समय एक पलक का समय माना जाता है। साहब कहते 2-5 सेकंड भी अगर तन मन वाणी शुद्ध करके जीवन तुमने जिया है तो कल्पों के समान जीवन है। लंबी जिंदगी जिए लेकिन जीवन में दुर्गंध उठती रही, कले कले सोता रहा, शांति नहीं मिली, वह जीवन व्यर्थ है। साहब कहते हैं, तन को स्थिर कीजिए, तन थिर, शरीर पर काबू रखिए। ये शरीर अगर संभाल लो तो तन तीरथ है और न संभाल पाओ तो ये शरीर नरक भी है। इस शरीर से महान कार्य भी होते हैं और इस शरीर से अधम कार्य भी होते हैं। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो बाली की लाश पड़ी हुई है। बाली की पत्नी तारा रो रही है। जिसका पति मर गया हो, पत्नी का सहारा टूट जाता है। समझ और विवेक भी उतना नहीं होता है। एक दूसरे के वियोग में बहुत रोना होता है। जहाँ पर समझ आ जाती है तो वियोग भी उतना घायल नहीं कर पाता है। दुख नासमझी के कारण ज्यादा होता है। अज्ञानता के गर्भ से दुख का जन्म होता है। फिजिकल ज्ञान
होने से दुख नहीं मिटता है। भौतिक ज्ञान होने से ही मनुष्य भौतिक उन्नति कर लेता है, भौतिक सुविधाएं जुटा लेता है, लेकिन उसके दुख दूर नहीं होते। परंतु जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो गया, सब दुख हल्के हो जाते हैं। बोध हो जाता है कि ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ पर सदैव कोई परमानेंट नहीं रहने के लिए आया है, सब टेम्परेरी आए हैं। अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। कोई साधु बनकर, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई पड़ोसी बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिसका वक्त पूरा हो जाता है वह बिना इजाज़त खुद भी नहीं चाहता है कि मैं संसार छोड़कर जाऊं। उसकी संगी साथी भी नहीं चाहते हैं कि हमरे बीच से ये दूर हो जाए, विदा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबको संसार छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए संसार का नाम मृत्युलोक है। यहाँ कोई सदैव नहीं रहता है, और जिसके साथ में संयोग सुखद है उसके साथ में वियोग दुखद हो जाता है। जिसके साथ में तुम मिलने पर सुख मानते हो उससे बिछुड़ने पर दुख लगता है, और जिसके मिलने में दुख लगता है तो उसके बिछुड़ने में अच्छा लगता है कि इसका वियोग हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तुम पति पत्नी विवाह करते हो, अगर दोनों के बीच में प्रेम है तो मिलन में सुख लगता है। जब वियोग होता है तो दोनों दुखी होते हो, लेकिन अगर दोनों के मिलन में दुख है, असमंजस है, तो तुम्हारे मन में होता है जल्दी मेरी पत्नी का वियोग हो जाए, कुछ ऐसी बीमारी आ जाए कि ये मर जाए और हम बदनाम भी ना हो, बच जाए, और मरे तो अपने मायके में मरे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ससुराल में मर जाए तो आपके जो सास ससुर है वे आपके ऊपर क्लेम लगा देंगे कि मार डाला है। किसी गांव में कोई स्त्री मर गई, उसको दफन करने के लिए 2-3 हजार लोग जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। जो देखता था आश्चर्य में डूब जाता था कि ये स्त्री इतनी प्रभावशाली कि इतने लोग दफनाने जा रहे हैं। बड़ी विचित्र कथा हुई। किसी ने पूछा, भाई इतना प्रभावशाली कौन व्यक्ति मरा है जो 2-3 हजार लोग दफनाने जा रहे हैं? वे लखनऊ के DIG मरे तो 12 लोग उनको दफनाने गए, केवल 12 लोग, पटेल साहब 12 आदमी गए। हमारे भक्त भी उनको दफनाने गए तो बोले कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सोचता था DIG के दफन संस्कार में 10-5 हजार लोग तो होंगे, 10-12 लोग ही थे। तो हमारे भक्त ने DIG के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से पूछा कि DIG मर गए, आपको कुछ खबर है? बोले न जिंदा में खबर थी न मरे में खबर, हम उनकी खबर से दूर हैं। कभी वो मुंह से बोले ही नहीं, व्यवहार नहीं किया। कभी कभी ऊंची सर्विस पाने के बाद मनुष्य अपने संबंध भी भूल जाता है, संबंध बिगाड़ लेता है। उसको ये होश नहीं रहता है कि सर्विस तो थोड़े दिन की है, फिर तो उस समाज में जीना है। कभी कभी बहुत बड़े पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति अपने रिलेशन को भी भूलता है, दोस्तों को भूल जाता है। ये पद और ये अधिकार और ये धन और दौलत, ये सारी चीजें आपको भुला देती है, और इनको पाकर भी जो न भूले वो महान व्यक्ति होता है।
जैसे हमारे पटेल साहब, टीआई साहब है, उनके पास में बहुत बड़ा पद है, डोंगरगढ़ की पुलिस की कमांडेंट है, लेकिन सरल स्वभाव न मन को ठिलाई। पुलिस का काम जो है वो भी करते हैं, साथ साथ में सामाजिक व्यवहार भी बनाए रखते हैं। अभी हमारे अशोक साहू जी उनको कह रहे थे पटेल साहब आए, अगर उनका सामाजिक व्यवहार अच्छा ना होता तो उनको पटेल साहब नहीं बोलते, केवल टीआई बोलते, बस पटेल साहब। 2 बार मुझे मिलने के लिए गेस्ट हाउस पहुंच गई, भाव के साथ में। व्यवहार कमालो। कितनी बार देखा जाता है किसी बड़े मठ के महंत हो गए, मठाधीश, अब इतना अहंकार हो गया कि अब मठाधीश की बजाय वो सठाधीश है, फूले नहीं समाते। तुम जाओ तो तुमको ऐसे देखेंगे जैसे कीड़े मकोड़े को देखा जाता है। बड़ा अहंकार है कि मैं बहुत बड़े मठ का महंत हूँ। और याद रखना, जब जब अहंकार आना शुरू होता है तब तक लोग तुमसे दूर होने लग जाते हैं। तुम्हारी नम्रता लोगों को आकर्षित करती है, तुम्हारे पास में भीड़ जमा कर देती है। तुम्हारा अहंकार सबको धीरे धीरे दूर कर देता है, तुम अकेले रह जाते हो। डेल कार्नेगी ने कहा है कि एक बूंद शहद बनो तो हजारों चींटियां, मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाएंगी। हजारों गैलन पेट्रोल बनोगे तो एक भी मक्खी नहीं आएगी। एक बूंद मधु बन जाओ, शहद बन जाओ। व्यवहार में मधुरता हो। राम में क्या था? भगवान श्री राम में धर्म में तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, चित्तैत गंभीरता। भगवान श्री राम का लक्षण था कि धर्म में तत्पर रहते थे। कोई धर्म का काम करना हो तो उसमें आगे हाथ बटाते थे। धर्म के कार्य में पीछे नहीं रहते थे। जैसे आप लोग, कोई धार्मिक कृत्य हो रहा है, आप अपने घर की सुविधाओं को छोड़ करके आगे आकर बैठ गए। क्या किसी के पास में फुर्सत है इस कलयुग में? कितने लोग कहते हैं मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं, फिर सत्संग कौन सुने? मरने की भी फुर्सत नहीं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि ना खाने की फुर्सत है, न नहाने की फुर्सत है, न मरने की फुर्सत है। तो फिर क्या है? जिंदगी जीने के लिए दौड़ लग रही है, अंधी दौड़ में शामिल है। जिस समय मनुष्य अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, ये अंतहीन यात्रा है। कामनाएं असीमित होती हैं, आवश्यकताएं तो पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की भी पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन वासना राजा बादशाह की भी पूरी नहीं होती। जो आवश्यकताओं में जीना चाहता है वो बड़ा संतुष्ट और सुखी रहता है। जो वासना की दौड़ में लग गया, अब उसकी जिंदगी अंधी दौड़ में चालू हो गई। अब उसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे तो प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? वो दौड़ शुरू हो जाएगी। दौड़ का कोई अंत नहीं है। लेकिन याद रखना, आवश्यकताओं में जियो, उन इच्छाओं को पूर्ण करो जिससे कि देश का हित है, परिवार का हित है, समाज का हित है। अनावश्यक वासनाओं के विष को पीकर मतवाले मत बनो। तो मैं आपको बता रहा था कि
भगवान श्री राम धर्म में तत्पर रहते थे। ये उनका स्वभाव था। कितने गांव में ऐसे लोग होते हैं, कोई धार्मिक कृत्य हो उसमें आगे हाथ बटा लेते, कहते हैं मेरे नाम जो लिखना है लिख दो, आप जितना चावल धन पैसा नहीं संकोच लिखो, पहले मेरा नाम लिख दो। दाता बन करके जियोगे, भाग्य का फूल खिलता रहेगा। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, और जिसकी वाणी में मधुरता है, मनुष्य धीरे धीरे इस समाज में, परिवार में चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मन के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसका जो बोल है वो कुबोल हो जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है। और इस दुनिया के अंदर कितनी ही वाणी को बिगाड़ लो, कुछ दूसरे लोग सुधरने वाले नहीं, तुम खुद बिगड़ गए। सुधरा कौन है तुम्हारे बिगड़ने से? तुम ठीक थे, तुम भी बिगड़ गए। अब बिगड़ी घड़ी से सभी घड़ियों का टाइम सेट कर रहे हो, सब घड़ियों का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। अपनी घड़ी तो ठीक रखो कम से कम। कई बार ऐसा होता है, दूसरों को समझाने चले थे, स्वयं उलझ गए। समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया था, स्वयं बिगड़ गए। निकले थे समाज की सेवा के लिए और समाज के लिए स्वयं विषाक्त वातावरण बना दिया है। मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, और जो दान करने में उत्साहित है, दान करने का मन होता है। मैं हिमाचल गया था तो एक भक्त हमारी प्रेम जी थे। जितने कबीर पंथ के भक्त थे उनमें सबसे धनवान थे। उनके पिता श्री सोहन लाल जी वे अब भी खेत में रोपा लगाने जाते हैं और वे उनके बच्चे अरबपति हैं। तो मैंने पूछा, आप जितने आपके जाति भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब थोड़ा मीडियम हैं, गरीब हैं, आप इतने कैसे धनवान हो गए? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारे दुकान में कोई आता है, हम कुछ न कुछ उसको दान कर देते हैं, मांगने आते लोग। कभी कभी मन में संदेह होता है कि मेरा दान कहाँ ले जाते हैं लोग, ऐसा होता है। तो मैं उनको दान दूं कि न दूं? मैंने कहा, तुम इस टेंशन को छोड़ो कि वे दान कहाँ ले जाते हैं। देवताओं को प्रसाद चढ़ गया, अब चाहे देवता खाएं, चाहे बिल्ली खाएं, चाहे चींटी खाएं, तुम इतनी बड़ी टेंशन मत लो, दान दे दिया ठीक। हमने कहा, दान देने से तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ? बोले, नुकसान तो नहीं हुआ, हम गरीब थे अब करोड़पति हो गए। पूरे जिले के स्कूलों के फर्नीचर का ठेका मेरा, सैकड़ों मिस्त्री काम कर रहे हैं, सुख है, और आपका पूरा खर्चा गुरुदेव मैं ही निकालता हूँ। ये सब मिलके जितना देते हैं उसमें तो कुछ होने वाला नहीं, आखिरी में मेरे ऊपर ही आता है, तो मैं दे देता हूँ। दाने समुत्साहिता, दान करने से तुम्हारा उत्थान होगा, दान करने से प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन दान उत्साह पूर्वक किया जाए, खुश होकर किया जाए, दबाव से नहीं। क्योंकि दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। जब तक लोभ नहीं मरता है तब तक दान के लिए, सेवा के लिए, मदद के लिए पैसा निकलता नहीं है। और लोभ नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध को मारने के लिए करुणावान बन जाइए। तुम्हारी वही ऊर्जा है, जब तुम जोश में होते हो तो क्रोध में निकलती है, जब होश में होते हो तो वही ऊर्जा करुणा बनकर बहती है।
एनर्जी तो वही है। और जिस समय क्रोध में होते हो, क्रोध की अग्नि में तुम्हारी शांति भी भस्म हो जाती है। जिस समय करुणा से तुम भर जाते हो तो तुम्हारी शांति और प्रफुल्लित हो जाती है। लोभ को मारने का अस्त्र दान है। दान से लोभ की मृत्यु होती है। इसलिए कहते हैं कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो सोच में पड़ जाता, अगर भक्ति करोगे कुछ दान वान करना पड़ेगा, दूर रहो इससे। लेकिन उसको ये पता नहीं कि भक्ति से अगर दूर हो गए तो सत्संग से भी दूर हो गए, और सत्संग से दूर हो गए तो संतों से दूर हो गए, तो तुम्हारे परिवार के बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा। और जब संस्कार विहीन संतान पैदा होंगी तो तुम दान नहीं करोगे, लेकिन वो संतान दारू पी करके धन नष्ट कर देंगी। इसलिए दान करो ताकि संतानों का संस्कार अच्छा हो जाए। प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे तो उनके यहाँ कोई गुरु, कोई संत महात्मा का रिश्ता जुड़ा रहता था। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी वशिष्ठ जी से रिश्ता जोड़ कर रखे थे, कुल गुरु थे, रोज आना जाना। तो उनके 4 बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अच्छे संस्कार को पा गए। अच्छे संस्कार का अर्थ ये निकला कि भाई भाई में युद्ध नहीं हुआ, कुछ समस्या खड़ी हुई लेकिन भाई भाई प्रेम के भाव से शुद्ध हो गए, युद्ध नहीं करते। राम ने वनवास स्वीकार कर लिया लेकिन युद्ध नहीं स्वीकार किया। लेकिन आजकल राजा महाराजा कौन है? मिनिस्टर लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। उनके यहाँ कोई साधु से रिश्ता नहीं है, गुंडे लफंगों से रिश्ता है। सुबह से लेकर शाम तक सब गंदी बातें होती, इसलिए उनके बच्चों के संस्कार भी बिगड़ गए। जितना आदमी अपने बच्चों से दुखी है उतना दुश्मन से भी दुखी नहीं। साधु संत तुम्हारी संतान को सुधार देता है। दाने समुत्साहिता मित्रे यवंचकता। जो मित्र के साथ में कपट नहीं करता है, मित्र को धोखा नहीं देता है, वो राम का स्वभाव है। मित्रे यवंचकता, प्रीति ऐसी न कीजिए जैसी खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। खीरा ऊपर से तो लगता है जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर काटो तो उसके 3 फाके हैं। ऐसी प्रीति ना हो, मित्र को धोखा ना हो। आपका मित्र गरीब हो या अमीर हो, निभा लो। सुदामा गरीब है, कृष्ण अमीर है, कृष्ण सुदामा को निभा लेते। जिस समय सुदामा पोरबंदर से द्वारिका जाते हैं, भेंट द्वारिका, कृष्ण को सूचना मिलती है कि सुदामा आए हैं। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भजन है ना, बहुत अच्छा है। आप राजी हो तो मैं एक कड़ी गा दूं, गाऊं? हरिद्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा
गरीब आ गया है। आइए रमेश, राम जी, भारती, धीरे धीरे आगे चले आओ, आगे चले आओ। हम कहते थे भटकते भटकते, हमारे आयोजक आ गए अटकते अटकते। बहुत लोग उनको रोक लेते हैं। हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। ध्यान देना, बहुत सुदामा को कृष्ण ने निभाया है, इसलिए तो कृष्ण को भगवान कहा गया, जिनका दिल इतना महान है। कबीर को संतों का सम्राट कहा गया, बाबा गुरु घासीदास को महान पुरुष कहा गया, तुलसीदास को अध्यात्म का मर्मज्ञ कहा गया। तुलसीदास जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सभी का संदेश उपदेश हमारे आपके पीड़ा को कम करता है। प्रीति ऐसी हो जैसे दूध और पानी में होती है। दूध और पानी में जो दोस्ती है, गौर करना, दूध पानी को अपने में मिला लेता है तो अपने रेट में पानी को भी बेच देता है। फ्री मिलने वाला पानी जब दूध के संग में पहुंचता है, वो भी 30 रुपये लीटर बिकता है। सोचिए। और पानी दूध में मिलने के बाद जब हलवाई उसको मावा बनाता है, खोया बनाता है, गर्म करता है कढ़ाई में, जब दूध के भीतर उसका छिपा हुआ मित्र पानी जलने लगता है, दूध को सहन नहीं होता है, दूध उबल पड़ता है। अपने मित्र की रक्षा के लिए उबल करके चूल्हे में गिर जाता है, आग को बुझा देता है। दूध समझता है कि इस आग के कारण मेरा मित्र जला जा रहा है, इसलिए मेरा मित्र जले कि उसके पहले ही आग में मैं कूद पड़ूं, इस आग को जला दूं। आग में कूद जाता है मित्र की रक्षा के लिए। मित्र वही है जो अपने मित्र की रक्षा के लिए दुख की आग में कूदने से डरे ना, संघर्ष की आग में कूद पड़े, सच्चा मित्र है। छत्तीसगढ़ में बहुत मितान और मितानिन बनाए जाते हैं। नारियल की मत गंगा जल लेते, गंगा जल, और मितान बन गई। लेकिन मितान का मतलब क्या होता है? शरीर दो हैं पर विचार एक हो जाना चाहिए, बिल्कुल पवित्र हो जाओ। अपने मित्र का पूरा ख्याल रखो। मित्र का दुख तुम्हारा दुख होना चाहिए, तुम्हारा सुख मित्र का सुख होना चाहिए। और मित्रता जरूरी भी है, मित्रता के बिना ठीक भी नहीं है, मित्र होना भी चाहिए।
लेकिन फालतू लोगों को मित्र भी मत बनो, क्योंकि भगवान राम ने भी मित्र बनाया है। सुग्रीव को मित्र बना लिया, भगवान श्री राम ने अंगद को भी साथ लिया, हनुमान जी को, कितने लोगों को जोड़ा है। मित्रों की जरूरत है, मित्रों से सफलता मिलती है। हर आदमी खराब भी नहीं है, ऐसा डाउट भी मत रखो सबके ऊपर कि तुम अकेले ही रह जाओ। मित्रों से बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते। अभी आपके छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं रामनिवास यादव, हमारा उनका कैसे भेंट मिलन हो गया। मध्य प्रदेश के हमारे भक्त श्री राम सिंह मंडलोई, वहाँ सत्संग था मेरा 12 वर्ष पहले, वो सत्संग में आए, पेपर में छपा था 2 बजे से होगा, 2 बजे आकर बैठ गए। बोले बाप जी मैं तो 2 बजे आ गए और मैं बहुत भारी शरीर का तो बहुत थक गया बैठे बैठे। बाप जी आप तो 3 बजे आए, 1 घंटा लेट, क्या मतलब? तुमने कहा शुरू का 1 घंटा हमारे संत बोलते हैं, इसलिए हम 1 घंटा लेट आते हैं। बोले ठीक है। प्रेम हो गया, भाव हो गया। बुजुर्ग थे। बोले कहाँ कहाँ प्रचार करते हैं आप बाप जी? तो मैंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया। बोले वहाँ हमारे मित्र हैं डीजीपी रामनिवास ने, आपको भेंट करा देता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। रामनिवास जी जिस समय डीजीपी नहीं बने थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बहुत व्यस्त रहते हुए फ़ोन किया। तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतने बड़े अफसर का फ़ोन मेरे पास आया, फिर पुलिस अफसर। उन्होंने कहा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कब आओगे स्वामी जी? तो उनका हमारा टाइम सेटल होने में 1.5 महीना लग गया। कहीं वो खाली तो हम नहीं खाली, 1.5 महीना लगा। मैं तो सोचा भेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी से जबरदस्ती भेंट भी नहीं करना चाहिए। सहज हो जाए तो ठीक, जबरदस्ती करोगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, वो रस नहीं आएगा। भेंट हुई, वे बहुत प्रसन्न हुई, थोड़ा सत्संग सुनाया उनके घर पर, मेरे पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र मंगाया। बोले गुरुदेव साल में 1 बार दर्शन जरूर देना। अभी फिर उनके यहाँ मेरा समागम 12-13 को लगा है, या कल जाना है या परसों। पधरौनी करना है, जैसे आजा छोली में करूँगा पधरौनी, ऐसे। प्रेम और मित्रता से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे राम जी भारती हैं, आज इनको विधायक बनने का अवसर कैसे मिला? ये मित्रता और प्रेम के कारण ही हुआ है। और वो बालक प्रेम से भरा हुआ है, सरल स्वभाव, उनके स्वभाव से मैं प्रभावित हुआ। सरल स्वभाव, मधुर वाणी, हल्का मुस्कुराते रहना वो अच्छा लगा। नहीं, बहुत से हमको नेता मिलते हैं, उनके स्वभाव से मेल ही नहीं खा पाता, तो मैं भी साइड लेता हूँ कि खतरनाक है, बच के रहो। जिससे मेल खा जाता है फिर प्रेम हो जाता है। और आज इस समागम को संपन्न करने वाले उनके मित्र साथी ही हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं थी। इन 2 दिनों में वे बड़े असमंजस में रहे कि गुरु जी को पकड़ूं कि उधर विकास यात्रा देखूं, क्योंकि वो भी जिम्मेदारी है और गुरु जी आए हैं, तो जब फुर्सत पाते फट से आ जाते, मन यहाँ लगा रहता है। ये प्रेम और मित्र, ऐसा फील नहीं हुआ कि वो नहीं है यहाँ। उनके मित्र सब, अशोक साहू, धर्मदास साहू, बुद्धिराम साहू, ईश्वर साहू, श्रवण साहू और हमारे रमेश अग्रवाल जी, ये सब जितने इनके मित्रगण हैं, सब ने मेहनत किया, प्रयास किया, व्यवस्थित जमाया, फिजूल खर्ची भी नहीं किया। बड़ी
व्यवस्थित काम किया, जितना जरूरत उतना सब पूरा कर दिया और कार्यक्रम अच्छा हो गया, प्रचार प्रसार भी खूब किया। मैं तो जब आप लोगों को देखा तो मेरा मन खुश हो गया कि इतने लोग इतनी गर्मी में, इतनी शादियों के समय में सफल कार्यक्रम लगा। ये प्रेम के कारण ही हुआ है। तुम नहीं हो तो भी तुम्हारे प्रेमी कार्य को सफल बना देते हैं। इसलिए मित्रता तो हो, लेकिन दूध और पानी जैसी मित्रता हो। जब दूध के भीतर छिपा हुआ मित्र पानी जलने लगता है तो दूध उबलकर आग को बुझा देता है। तो हलवाई तुरंत दूध में थोड़ा पानी डाल देता है। दूध अपने मित्र पानी को पाकर के संतुष्ट हो जाता, फिर शांत हो जाता। जब फिर उसका मित्र पानी जलने लगता, फिर उबाल मारता है, हलवाई फिर थोड़ा पानी डाल देता, अपने मित्र को पाकर वो शांत हो जाए। धीरे धीरे पानी डाल डाल करके हलवाई दूध का मावा बना लेता है। भाइयों और बहनों, जब तक दम रहती है दूध के अंदर, तब तक वो आग को बुझाने का प्रयास करता है, अपने मित्र को बचाने का प्रयास करता है। सच्ची मित्रता ऐसी हो जैसे दूध और पानी में मित्रता हो। कभी मित्र को धोखा मत देना, मित्रे अवंचकता। मैंने सुना है एक सुनार और एक पंडित में मित्रता हो गई। सुनार बड़ा चतुर था, सुनार हमेशा चतुर होता है, और पंडित हमेशा बुद्धिमान होता है। पंडित बुद्धि की रोटी खाता है और सुनार चतुराई की रोटी खाता है, दोनों खिलाड़ी। पंडित जी तीर्थ यात्रा जा रहे थे तो उनके घर में कुछ सोना चांदी रखी थी। ला करके सुनार मित्र के पास जमा कर दिया कि इसको सुरक्षित रख लेना, जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौटूंगा तब दे देना। सुनार ने कहा, मेरा घर आपका घर है, अंदर जाओ कहीं भी रख दो। बोले नहीं, सोना है, कुछ सुरक्षित रखे। तो एक पाइप दिया, लोहे की पाइप, ढक्कन वाली, कहा इसमें भर के आप रख दो, जाके कमरे में रख दिया। 1 महीने के बाद पंडित जी तीर्थ यात्रा करके आए तो कहा, मेरा सोना वापस करो। बोले क्या बात करते हो, जहाँ रखा वहाँ से उठा लो, आपका घर है, इसमें कोई शंका। उठाया और खोल के देखा तो उसमें सोना नहीं था, चांदी नहीं थी। उस लोहे की पोलदार पाइप के अंदर चूहों की मिंगनी भरी हुई थी। चूहे जो लैट्रिन करते ना, वो हिंगवाष्टक गोली जैसे, वो भरी हुई थी। वो उसके अंदर फुल थी। पंडित जी बहुत दुखी हुए। बोले इसमें का सोना चांदी तो गायब है। बोले मैंने तो छुआ भी नहीं। चूहे जो है, इसका मतलब चूहों की मेंगनी भरी है तो चूहे ले गए, सोना खा गए, अब क्या हो। चूहों पर क्या FIR दर्ज हो नहीं सकती है, चूहों पर क्या करो। पटेल साहब भी फेल है चूहों से। बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। पंडित जी बहुत रोए गए, लेकिन सुनार नहीं पिघला। उस लोहे की पाइप को लेकर के घर गया, पंडिताइन को दिखाया, बताया तो पंडिताइन थोड़ा ज़्यादा चतुर थी। पत्नियां ज़्यादा चतुर होती ही हैं, ऐसी कोई पत्नी बिरले होगी जो कम चतुर हो। पत्नियां सब खिलाड़ी होती हैं, इसलिए वे बड़े बड़े पतियों को कंट्रोल करती, कमांड करती हैं। जो पति कलेक्टर बनकर जिला कंट्रोल करता है, जिला कंट्रोल करने वाले को एक पत्नी कंट्रोल में रखती है कि इधर आ तो उधर ही जाता है। इसलिए इंग्लिश में पति को हस्बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्बैंड। मतलब पत्नी से पूछो ये तुम्हारे कौन, तो कहती है मेरे हस्बैंड है।
उसका अर्थ क्या है? जब पत्नी कहती है हंस तो हंस देता है, जब कहती बैंड तो बंद हो जाता है। हस्बैंड है। ऐसा साहिब बंदगी। और पंडिताइन ने कहा कि ये तो बड़ा धोखा हो गया, आपकी मित्र ने धोखा दे दिया। बोले क्या करूं? तो पंडिताइन ने कहा अपने बेटे का विवाह है तो बेटा दूल्हा बनेगा, तो दूल्हा के साथ में सहबेला चाहिए, एक सहायक लड़का बैठना है, तो अपने मित्र सुनार के लड़के को निमंत्रण देकर ले आओ, उसको सहबेला बना दो। दूल्हा के साथ सहबेला। सुनार के लड़के को मांगने गए, भाई बेटे की शादी है, आपका बच्चा, आप मित्र हैं, दूल्हा के साथ सहबेला बन जाए मेरे बेटे के साथ। बोले अरे आप, मेरा बेटा आपका बेटा, ले जाओ। ले गए। अब पंडिताइन की बुद्धि से सेटिंग हो रही है। पंडिताइन ने कहा बस ठीक है, बारात ले जाओ और इनके बच्चे को गायब कर देना, उसकी जगह पर बंदर वापस कर दो एक, और बता देना कि बारात जा रही थी, रास्ते में वायु देवता का तूफान आ गया, बॉन्डर आ गया। उसमें जो दूल्हा के साथ सहबेला था, सहबेला को वायु देवता उड़ा कर ले गए और बंदर छोड़ गए। तुम्हारा बेटा बंदर हो गया। और उस बंदर को ट्रेनिंग दे दो, जब कुछ पूछे कोई तो माथे पर हाथ रखे कि जो भाग्य में था वो हो गया, क्या करे। बात सब प्री प्लानिंग से कंप्लीट कर ली गई। बारात भी गई, तूफान आया कि नहीं आया, लेकिन सब सेटिंग बैठ गई और बंदर को वापस करने गए, विवाह हो गया। जब बंदर को वापस किया तो सुनार ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? बोले दुख के साथ कहना पड़ता है, बारात जा रही थी, वायु देवता का तूफान आया, बॉन्डर आया, आपके बेटे को उड़ा कर लेकर चला गया। बहुत मैंने प्रार्थना किया तो बंदर बनाकर छोड़ गए वायु देवता। लो क्या करें, दुख है। अब सुनार इकलौता बेटा बौरा पागल हो गया कि सब बर्बाद है, धन कौन ले, जिसके लिए कमा कर रखा था वो बंदर हो गया। व्यर्थ हो गया सब, ठगी करना, लूटपाट करना, चालाकी। धीरे धीरे सुनार रोने लगा, सिसक सिसक। सुनार ने कहा भाई पंडित जी कुछ जंत्र मंत्र तंत्र कुछ करो आप, जो मेरा बेटा बंदर से बेटा हो जाए। उस बंदर से पूछा बेटा तुमको क्या हो गया, बंदर कैसे बन गए? तो बंदर सिर पे हाथ रखता था, पापा जो भाग्य में लिखा था हो गया। क्या बहुत दुखी हुए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, वायु देवता से निवेदन करूंगा, अगर वे आपके बेटे को वापस कर देंगे, बंदर से फिर से बेटा बना देंगे, कृपा है उनकी। बोले कर लो निवेदन, ना कमरे में बैठ के कर लो, जल्दी कर लो, हम बहुत पागल हो गए, करो। कमरे में बैठ कर किया, 10 मिनट बाद निकल कर बाहर आए। बोले क्या कहा वायु देवता ने? बोले वायु देवता ने कहा है कि चूहों ने जो सोना चांदी खाया है, अगर वे वापस कर दें तो आपका बेटा हम वापस कर देंगे, बंदर वापस हो जाएगा, बेटा मिल जाएगा। तो सुनार ने कहा चूहे कोई बाहर के नहीं है, सब पहचान वाले हैं, घर ही के हैं। मैं चूहों से निवेदन करूंगा कि भाई तुम वापस कर दो, काम हो सकता है। बोले अगर ये काम हो सकता है तो फिर बंदर से बेटा आपका हो सकता है। बोले ठीक करो। बोले रात भर का मौका दो। रात में वो उसी लोहे की पाइप में मिंगनी निकाल कर फेंक दिया, और जो सोना चांदी भरा था सुनार ने चुराया था, कपट किया था,
धोखा दिया मित्र को, वही सोना चांदी भर के ढक्कन लगा दिया। सवेरे ब्राह्मण आया, पंडित आया, बोले क्या हुआ? बोले चूहे मान गए हैं और पाइप में सोना चांदी भर के फिर लौट गए, ये आप संभालो। बोले ठीक है, अब मैं जाता हूँ वायु देवता को मनाता हूँ। वो अपना सोना चांदी लेकर पंडित जी चले गए, बंदर को ले गए, बंदर को जंगल में छोड़ दिया। बेटा घर में बैठा था, वहाँ से उठा के ला के दे दिया, कहा वायु देवता मान गए, बेटा वापस हो गया। मित्र के साथ में कपट ना हो, वफादारी की मित्रता हो, ईमानदारी की मित्रता हो, धोखा ना हो। विश्वास को जीतो। आज आदमी को एक गधे पर विश्वास है, एक कुत्ते पर विश्वास है, लेकिन आदमी के ऊपर विश्वास करने में सोचता है। तुम पैसे काउंटिंग कर रहे हो, रुपयों का ढेर लगा है, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हारा भाई बैठा है, तो तुम पानी पीने नहीं जाओगे। तुम सोचते हो अगर जाएंगे कहीं नोट खिसका ना दे। लेकिन दूसरे दिन फिर काउंटिंग कर रहे हो, तुम्हारा कुत्ता बैठा है, प्यास लगी है, कुत्ते के विश्वास पर नोटों की ढेरी छोड़कर तुम पानी पीने चले जाओगे, क्योंकि तुमको पूरा भरोसा है कुत्ता नोट नहीं खिसकाएगा। तो कुत्ते ने विश्वास की बाजी मारी है और भाई ने विश्वास की बाजी हारी है। हद हो गई, कुत्ता जीत गया और भाई हार गया, क्योंकि कई बार भाइयों से धोखा हुआ है। मित्रेय वंचकता, गुरु विनयता, जो अपने से बड़ों के सामने विनम्र रहते हैं, सदैव नम्रता है, अकड़ते नहीं, ऐसे लोग भगवान राम हैं। गुरु विनयता, समय पर बंद कर दूंगा, कोई चिंता मत करना, सत्संग टाइम पे बंद हो जाएगा, कोई जाना वाना मत, बस 10 मिनट और लूँगा, उठना मत, नहीं तो 3 महीने पैर में दर्द होगा। हाँ, कुछ मैं भी मंत्र मारूंगा। जब सुनार का बेटा बंदर बन सकता है तो तुम्हारे अच्छे पैर में दर्द भी हो सकता है। बैठे रहो, सुनते रहो प्रेम से। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है, गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है, गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गीध अजामिल जैसी पदवी तू पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। नीले में जो श्यामा रंग, नीले में जो श्यामा रंग, प्रभुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। सही बंद, सीधे बैठ जाओ। चित्त गंभीरता,
जिसके चित्त में चंचलता नहीं, गंभीर है। आचार्य सुचिता, जिसके आचरण पवित्र हैं। आचार्य सुचिता। गुणे रसिकता, जिसको गुणों में रुचि है, अच्छे अच्छे गुण सीखने की इच्छा है। शास्त्रे सुविज्ञात्रता, जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। रूपे सुंदरता शिवे भजनता, और जिसके जीवन का रूप सुंदर है, स्वभाव का रूप सुंदर है, कर्म का रूप सुंदर है, वाणी का रूप सुंदर है, व्यवहार का रूप सुंदर है। और जो इष्ट देव का भजन करता है तो मस्ति वही राघवा, हे राघव ये सब गुण तुम में है इसलिए तुम राम हो, और ये जिसमें गुण आ जाए वो भी राम का रूप है। ऐसे हमारे राम जी भारती भी है, वो भी राम रूप। उनके माता पिता ने बहुत सोच के नाम रखा है उनका, राम जी भारती। पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नेता का ऐसा नाम नहीं, सबसे फर्स्ट है राम जी भारती। ऐसे ही राम जी प्यारा नाम है। फिर उनका स्वभाव भी ऐसा ही है, बड़े विनम्र व्यक्ति है। विधायक होकर यहाँ बैठे, है विधायक बन जाए तो मेरे ऊपर बैठ सकता इतना खतरनाक होता है। विधायक का पद कोई 1000 बोतल का नशा रहता है, सन फन वो तो महान है, महान, जिसको कोई परवाह नहीं है। देखने में लगता है जमीन में बैठे हैं, वास्तव में देखा जाए तो हजारों के दिलों में बैठे हैं, हजारों के दिलों में बैठे हैं। मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए, उनके लिए भी। हमें आपको मिलाने वाले, बुलाने वाले वही है। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। कितना पुण्य का काम है सत्संग कराना। ये सत्संग हमारे आपके मिलने का बहाना है। ऐसे विधायक हर क्षेत्र में हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, हर क्षेत्र में साधु संत का समागम भंडारा चलता रहे, अध्यात्ममय हो जाए इलाका। याद रखना, हमारा राजा, हमारा शासक, हमारा अफसर भक्ति से भरा हो, सत्संग से जुड़ा हो, पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने से जुड़े लोगों को सत्संग में जोड़े, वह बहुत बड़ा महान व्यक्ति होता है। सत्संग ही सुख देने वाला है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। सीधे बैठ जाओ। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर हो। कहीं कबीर वह पलक ही कल्प बराबर हो। सीधे बैठ करके 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करो। घुटनों पर हाथ रख लो, पद्मासन में बैठो। पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो ध्यान मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। ध्यान में बैठ जाओ 1 मिनट।